गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज क्या देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं। यह कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बराबर महत्व रखता है, तो इन्हीं सब बातों के साथ है सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए भारत क्या है। तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में कितना इसका अक्षांश होगा तो ये देखिए 8.4 से लेकर 37.6 यानी 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 68.7 यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका मतलब क्या समझे, जैसे पृथ्वी क्या है तो पृथ्वी गोल है, इसमें 0 डिग्री यह विषुवत रेखा है और तो यह विषुवत रेखा यह वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि यह 0 डिग्री और इसी तरह ऊपर यह नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ है। तो जो यह समानांतर रेखा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा। और जो यह नॉर्थ टू साउथ को मिलाने वाली ये रेखाएं हैं इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो भारत की स्थिति कहाँ हो गई, यह 0 डिग्री इसके नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में क्या, भारत का लास्ट दक्षिणी बिंदु यह है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से लेकर और भारत का सबसे उत्तरी किनारा क्या हुआ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है तो यह कन्याकुमारी में है और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ होगा तो यह जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो यह भारत का उत्तरी अक्षांश हो गया। इसी तरह देशांतरीय विस्तार यानी भारत का यह अक्षांशीय विस्तार मतलब क्या, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, और देशांतरीय विस्तार मतलब भारत का विस्तार पूर्व और पश्चिम के मध्य कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ है तो यह मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, यानी यह कहाँ से खींचा गया है तो यह ग्रीनविच टाइम जो इंग्लैंड में है, ग्रीनविच वेधशाला, उसी को 0 डिग्री मान लिया गया। तो इसके पूरब में प्लस और इसके पश्चिम में माइनस होता है। तो भारत है पूरब में, यानी यहाँ पर टाइम भारत का इंग्लैंड के टाइम से आगे है कितना तो 5.5 घंटा। तो भारत का जो देशांतरीय स्थिति है यह सबसे जो भारत का पश्चिमी राज्य कौन है, गुजरात, तो वहाँ से माना जाता है वह है 68 डिग्री 7 मिनट और सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, और उसका कितना है देशांतरीय स्थिति तो 97 डिग्री 25 मिनट। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कितना है भारत की स्थिति तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो यही अक्षांशीय विस्तार यानी कितना होगा, नॉर्थ टू साउथ वाली बात है। यानी अब 6.4 क्या हो गया, मतलब यह भारत है 8 डिग्री 4 मिनट क्या था, यह केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी का विस्तार था, लेकिन यह आ गया क्या, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट अर्थात यह अंडमान निकोबार क्या इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट भारत का दक्षिणी बिंदु है, यह उसकी स्थिति है। यह कितना है तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो भारत से बड़े देश कौन है तो सबसे बड़ा है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल में बड़े हैं। और भारत से छोटा कौन है, लगे मैंने 8वां देश तो अर्जेंटीना है। और जनसंख्या में भारत से बड़ा एकमात्र कौन है तो चीन है। और हम लोग अगली बार जो जनगणना होगी 2021 में, उस समय चीन तो कहीं पीछे इसी बार ना हो जाए। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का टोटल जितना भी विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.42% है, जबकि आबादी 17.5% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, सबसे बड़ा देश चीन, फिर भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस की स्थिति है। यानी अगर यूपी को भी अलग देश मान लिया जाता तो क्या होता, तो यूपी का स्थान दुनिया में यहाँ पर होता है। यानी यूपी कितने नंबर पर तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, यानी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता कौन तो यूपी की बात है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण
यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के मध्य कितना है तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक तो यह 2933 किलोमीटर है। और भारत की औसतल सीमा की लंबाई हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी भारत क्या है, प्रायद्वीप है, यानी 3 ओर से इसके सागर हैं। तो बात हो रही है औसतल सीमा, यानी जहाँ से कि भारत का तट नहीं है, जहाँ पर भारत के भूभाग किसी दूसरे देश की बाउंड्री से टच करते हैं, तो वो कितना है 15,200 किलोमीटर। और इसके तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर, जिसमें दक्षिणी प्रायद्वीप के जो तट है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका जो बाउंड्री समुद्र से टच करता है पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से, तो वह है 6100 किलोमीटर। बचा कितना लगभग 1400 किलोमीटर, तो यह अंडमान आइलैंड 1100 किलोमीटर और शेष लक्षद्वीप का बाउंड्री है। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंधित देश कौन कौन से हैं, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, फिर भारत के दक्षिण में, दक्षिण और पूर्वी साइड में कौन सा छोटा सा देश है, मालदीव। भारत के सीधा दक्षिण में है श्रीलंका। भारत के ही अंदर में भारत से अलग हुआ देश है एक बांग्लादेश। भारत के पूर्व में म्यांमार, और म्यांमार से भी पूर्व में थाईलैंड, ये सब कौन से, और इंडोनेशिया जो अंडमान से अपनी सीमा बनाती है। यानी ये सब भारत के पानी यानी भारत के समुद्र क्षेत्र से संलग्न देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जो स्थल और जल सीमा दोनों से भारत से बाउंड्री बनाते हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन, तो आ ही गया बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट, जो बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी अंडमान में। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है और अक्षांशीय स्थिति इसका कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य में है उसका नाम है इंदिरा कौल। और पश्चिमी बिंदु यानी गुजरात की बात हो रही है तो यह है सरक्रिक बिंदु। और पूरब में तो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, नाम इसका वालांगू। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमरे तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो यह जाफना में स्थित है, जहाँ पर पहले लिट्टे का कब्जा था। भारत एवं चीन की सीमा को किसको कहते हैं, भारत एवं चीन के बीच जो सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश के रूप में विभाजित है, तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। क्या नाम था उसमें, यंग हस्बैंड अभियान के द्वारा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा उसका नाम है डुरंड रेखा, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य है तथा पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ भारत से कौन, तो अफगानिस्तान अपना सीमा का निर्धारण करता है, जो मात्र 106 किलोमीटर लंबाई में है। वहाँ भी डुरंड रेखा ही है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। और भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा रेखा है, दोनों का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। कौन, तो श्रीलंका की बात हो रही है। नाम इसका पाक जल संधि क्यों पड़ा, क्योंकि अंग्रेज के एक इंजीनियर थे, उनका नाम था पाक, उन्होंने इसको खोजा था। और दूसरी मान्यता यह है कि जब भारत का बंटवारा हो गया तो एक पूर्वी पाकिस्तान भारत के पूर्व में था, जो आज का बांग्लादेश है, और दूसरा पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में जो समुद्री यातायात हुआ करता, दोनों इसी पाक जल डबरू मध्य से ही होती थी, जिस कारण इसका नाम पाक जल संधि पड़ गया है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी कौन है, तो इंडोनेशिया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत के मुख्य भूमि से 3000 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कलकत्ता से लगभग 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत का मानक समय कहाँ से, तो यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। यही भारत का मानक समय है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर। कौन कौन, सबसे पहले राजस्थान में थोड़ा सा, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य कौन कौन, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में
त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। कौन? तो चुंबकीय विषुवत रेखा। और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश इंडिया क्या है? तो यह सब कॉन्टिनेंट है। तो इसमें कौन कौन देश आएगा? भारतीय उपमहाद्वीप अगर कह दिया जाए तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान आते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कितना? तो 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगने वाले हैं। कौन कौन? यह भारत का मैप है जिसमें गुजरात के बाद कौन आता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा एक राज्य है गोवा, और फिर कर्नाटक, एक यहाँ पर केरल है, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, यानी कुल कितने राज्य होते हैं? तो 9 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यानी तो बांग्लादेश से किसका सीमा मिलता है? तो नॉर्थ ईस्ट में कौन? तो एक आपका असम है, दूसरा मेघालय है, तीसरा कौन होगा? तो त्रिपुरा है, और चौथा मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल। तो यह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं आता है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार यानी बर्मा से तथा पश्चिम में भूटान एवं उत्तर में चीन से मिलती है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। इस तरह से भारत से बाहर निकला हुआ है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन? तो संकोश नदी। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा, और कहाँ? तो नामचा बरवा से ही भारत में कौन? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और धोला से धोला सदिया के बीच में इसका नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र है। पहले क्या नाम होगा इसका? तो दिहांग। जो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा, और जलेपलिया का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। ये सब क्या है? तो दर्रे हैं, विशाल खड्ड बनाए हैं जो नदियों ने बना दिए हैं। यानी कि ये नदी क्या है? तो पूर्ववर्ती नदी है जिसने हिमालय को काट डाला। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन? तो काराकोरम। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। यानी भारत को जब पता चला कि चीन यहाँ पर सड़क बना लिया है, जिसके कारण ही 1962 का युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग खुलता है। किससे? तो बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। किसमें? तो जवाहर सुरंग। कहाँ? तो बनिहाल दर्रा में क्या है? तो जवाहर सुरंग स्थित है। तुजू दर्रा, तो यह नॉर्थ ईस्ट में है, यानी यह मणिपुर में है एवं भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। कौन? तो सिपकिला दर्रा। और जीवित जड़ पुल, यह भारत में नॉर्थ ईस्ट की खासियत है। जो रबर के जो जड़ होते हैं उसको जोड़कर बना दिया जाता है। इस तरह के पुल 2 मंजिले पुल भी हैं और इनकी आयु 500 साल तक मानी जाती है। जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग किंग ईरो कहा। जिंग किंग ईरो। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलता है? तो कन्याकुमारी में। इस तरह से यह अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, और यह हिंद महासागर हो गया। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलयमन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा गया है। जिसे रामायण में क्या कहा गया है कि भगवान राम ने इस पुल को बनाकर श्रीलंका पर आक्रमण किया था। जाफना, यह तमिल बहुल क्षेत्र है जो श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है, और जाफना प्रायद्वीप है जिस पर लिटे का बहुत दिनों तक कब्जा रहा था। अब आगे और कुछ देखते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो सीमा की लंबाई है उसके बारे में। तो सबसे अधिक भारत की सीमा रेखा लंबाई किसका है? तो बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश तो पूरा का पूरा भारत के ही बीच में है। इधर क्या है? तो यह पश्चिम बंगाल है। यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य शुरू होंगे, जिसमें असम है, फिर मेघालय मिल का बाउंड्री है, और उसके बाद में यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ देखिए
पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले भारत के राज्य तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। और ये कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है तो 4096 किलोमीटर सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर चीन के साथ भारत का सीमा रेखा कितना तो 3488 किलोमीटर, कितना 3488 किलोमीटर। और किन किन राज्यों से तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का जब से बंटवारा हो गया है तब चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से मिलती है, याद रखिएगा। तो अब लद्दाख क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी, यानी अब चीन की सीमा भारत के 4 राज्य कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से मिलती है, न कि जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान 1947 में भारत से बिछड़ गया और इसकी सीमा रेखा 3323 किलोमीटर लंबाई में है और यह भारत के पश्चिम में स्थित है। यानी सबसे नीचे कौन है भारत का राज्य, यह गुजरात, ऊपर राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा रेखाएं, इसकी सीमा बनती है। और कितना लंबाई है तो 3323 किलोमीटर। नेपाल भारत का पड़ोसी जो भारत से नाखुश है, तो इसकी सीमा तो यहाँ पर बिहार है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का इलाका होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से की जो सीमाएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर किससे बनाएगा तो नेपाल से। और कुल लंबाई तो 1751 किलोमीटर। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित और म्यांमार की सीमाएं भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से कौन कौन, तो इस तरह का म्यांमार से सीमा कैसे बनेगा ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके नीचे आएंगे हम लोग थोड़ा साउथ में तो नागालैंड, नागालैंड से और थोड़ा साउथ में आएंगे तो यह मणिपुर और इस तरह से यहाँ पर एक मिजोरम राज्य है। यानी 1 2 3 4 राज्य, तो देखिए 1 2 3 4 राज्य, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से सीमा किसका है तो म्यांमार का है और कुल लंबाई 1643 किलोमीटर। भूटान, भूटान अब भी भारत का विश्वस्त देश, तो भूटान के साथ भारत की कितना सीमा है तो 699 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। और यह किन किन राज्य, तो यह इस तरह से निकला है, कौन है भारत का राज्य तो सिक्किम, और नीचे यह पश्चिम बंगाल का राज्य क्षेत्र कौन है तो वह दार्जिलिंग और कार्बी आंगलोंग आदि डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर थोड़ा सा बाउंड्री इसका भूटान से किसका तो असम का भी बाउंड्री नहीं, असम गलत दिया है, यह पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान की सीमा किस से तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश से ही टच करता है। आगे देखते हैं अफगानिस्तान, तो मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन वह पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के द्वारा जुड़ा हुआ है और इस पर कब्जा किसका है तो पाक का है। तो कुल भारत के स्थलीय क्षेत्र की लंबाई कितना हो गया 15,106 किलोमीटर। और भारत के कुल कितने राज्य तो 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को राज्य न माना जाएगा तो राज्यों की संख्या घटकर 16 हो जाएगी और 2 यूनियन टेरिटरी संख्या बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन है, तो उसका नाम बांग्लादेश। यह 2000 किलोमीटर से भी अधिक बाउंड्री शेयर किससे शेयर करता है तो बांग्लादेश से, कौन तो पश्चिम बंगाल। दूसरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब तो यह लद्दाख हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा रेखा सबसे बड़ी राजस्थान के साथ है। नेपाल की सीमा बिहार, भारत के राज्य बिहार से सबसे बड़ी सीमा बनाती है। म्यांमार की सीमा सबसे बड़ी किसके साथ है भारत में तो भारतीय राज्य मिजोरम के साथ। और भूटान की सीमा सबसे अधिक तो असम राज्य के साथ है, टच करता है। तो हमने पहले बता दिया था कि असम से नहीं भूटान की सीमा, लेकिन भूटान की सीमा रेखा असम से भी है। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के दर्रों के बारे में देख ले। तो काराकोरम दर्रा, तो यह कहाँ है तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब कहाँ होगा तो अब यह लद्दाख में होगा। फिर जोजिला दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कितने तो काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। अब हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे तो सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, ये सब हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। लिपुलेख है, माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, तो सिक्किम के उत्तराखंड से में जो दर्रे हैं नाम क्या है लिपुलेख है, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये सब क्या है तो उत्तराखंड राज्य में दर्रे हैं जिससे होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। फिर नाथुला, जलेपला, यह दोनों सिक्किम में दर्रा है जिससे होकर
तिब्बत जाया जा सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा। तो बोमडिला, यांगयाप, दीफू दर्रा इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। और तुजू दर्रा तो यह मणिपुर से है, मतलब मणिपुर राज्य में कौन है तो तुजू दर्रा है। हो गया। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। यह भारत का मैप है, जिसके उत्तर में कौन सा देश है यह देख लीजिए, यह चीन है। और भारत का जो विस्तार है यही यहाँ पर पश्चिम में गुजरात है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश, जो कितना था तो यही 67 डिग्री से लेकर और यहाँ पर 97 डिग्री यह है वेस्ट टू ईस्ट है, और जिसका लंबाई तो 2933 किलोमीटर। और भारत का जो नॉर्थ टू साउथ क्षेत्र है तो सबसे उत्तरी क्षेत्र भारत का कौन है तो इंदिरा कौल, यह जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी पॉइंट है। और साथ में देखिए यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी है। तो यह 8.4 डिग्री है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर इंदिरा कौल क्या है तो 29 डिग्री समथिंग है। आगे बढ़ते हैं। और भारत का जो मानक समय है वह यही मानक समय गुजरता है, जो 82.5 डिग्री यम उत्तर है, जो क्या है तो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और भारत के पड़ोसी देश तो पश्चिम में पाकिस्तान, यह चीन है। और लैंडलॉक कंट्री एक नेपाल हो गया, एक भूटान है, और यह बांग्लादेश है, और इधर म्यांमार है। और बंगाल की खाड़ी आपके भारत के पूरब में है, पश्चिम में अरब सागर, और अरब सागर में लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में क्या है तो अंडमान निकोबार आइलैंड। और सबसे जिसका दक्षिणी पॉइंट कौन है तो इंदिरा पॉइंट, यह भी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है। और यह भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, और यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर पाक स्ट्रीट है, और मन्नार की खाड़ी है। आगे देख लीजिए भारत की स्थिति, एक और यह मैप बता रहा है यहाँ पर। तो भारत की स्थिति है कि भारत किस तरह से यह समुद्र में निकला हुआ, यह सब क्या है तो समुद्र में निकला हुआ क्षेत्र है, और यह भारत के स्थलीय सीमा रेखा वाले देश हैं। तो आशा करते हैं कि भारत के बारे में सामान्य जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अगली बार मिलेंगे हम लोग तो फिर भारत के बारे में इससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद।